डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो स्पेशल फंक्शन पे है। अगर आप बीएस मैथ सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हैं या आरएमएस मैथ 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम सारे 2023 से लेकर प्रीवियस जितने पास पेपर हैं वो डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज जो हैं 50 वो डिस्कस करेंगे। आप पूरी वीडियो देखें, आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये 2023 का मेन कैंपस का फाइनल पेपर है, ज़रा डिस्कस करते हैं। इसमें आपने पोहम्बर सिंबल करना है और इसका हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन करना है, वेंडर मोड थ्योरम करना है, गाउस थ्योरम करना है, डुप्लीकेट फार्मूला फॉर गैमा फंक्शन का है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 0 to 1 t 1 माइनस टी है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मध्यम है। डिफरेंशियल इक्वेशन शो करनी है, एक्स वाई प्लस ब्रैकेट में सी माइनस एक्स माइनस ए वाई। Question number 4 है derive the relation between Legendre and differential equation hypergeometric function. Question number 5 hypergeometric से आया हुआ है, f a b c x is equal to gamma c over gamma b और gamma c minus b इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद मेड का पेपर जो है वो देखते हैं। ये मेड का पेपर जो है 2023 का है। गैमा फंक्शन पूछा गया, बीटा फंक्शन और लेजेंडर पोलिनोमियल की डेफिनेशन बतानी है आपने। बी पार्ट में ये प्रूव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है हर साल पेपर में आता है। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये रेकरेंस रिलेशन से आया हुआ है, 2 पार्ट्स हैं। 3 का जो है वो डुप्लीकेट फार्मूला गैमा फंक्शन का है और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये भी गैमा फंक्शन है। इसमें लेजेंडर पोलिनोमियल और गैमा फंक्शन को ही उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेपर जो है ये 2019 का है, मिड एग्जामिनेशन है, एमएससी मैथ 4 सेमेस्टर का। इसमें गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन ज़्यादा पूछा गया है। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये 3 टॉपिक जो हैं इस पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद जो है 2022 का ये मिड का पेपर है। इसमें भी हाइपर ज्योमेट्रिक पूछा गया है, रोटरी फार्मूला पूछा गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह करना है। और रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है आपने। इसके बाद ये फाइनल पेपर है 2022 का। आप देख रहे हैं कि कोई पेपर जो है रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से पहला क्वेश्चन आया हुआ है, लेग्रांज पोलिनोमियल पूछा हुआ है, रोटरी फार्मूला रिपीट हो रहा है, ये 2 है फॉर हर्मिट पोलिनोमियल से। और एच एन या हर्मिट पोलिनोमियल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करना है आपने। लेजेंडर पोलिनोमियल से आया है क्वेश्चन और ये 2022 का मिड और फाइनल आपके साथ देखा। पेपर सारे आपको इसलिए दिखा रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह आता है। ये मिड का पेपर है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से आया हुआ है, गैमा फंक्शन से आया हुआ है आपके पास पेपर। स्टेट एंड प्रूव कुमार्स थ्योरम हाइपर ज्योमेट्रिक से आया हुआ है, ये भी आधा पेपर हाइपर ज्योमेट्रिक से बना हुआ है। ये मिड का क्योंकि हाफ सिलेबस होता है इसलिए। इसके बाद ये स्पेशल फंक्शन का है, इसमें जे एन वाला टॉपिक वो करना है। हाइपर ज्योमेट्रिक का फिर आया हुआ है, इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक की ये क्वेश्चन जो है 2 बार आ चुका है पेपर्स में। हाइपर ज्योमेट्रिक, बीटा फंक्शन, गैमा फंक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आए, मतलब पेपर से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपने उनकी डेफिनेशन करनी है, उससे रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो सारे अपने माइंड में रखने, कोई भी आ सकता है आपको। तो इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये इम्पोर्टेंट है, ये 22-23 में आया हुआ है। आगे ये जी एन वाले, इस ये प्रॉपर्टीज जी एन फंक्शन की ये याद करनी है आपने, इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं। इसके बाद आपके पास लेग्रांज पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, लीजेंडर पोलिनोमियल टॉपिक है, लीजेंडर पोलिनोमियल है, एच एन वाला ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से भी आ रहा है, ये जनरेटिंग फंक्शन वाला। इसके बाद आपके पास है, इसमें भी हाइपर ज्योमेट्रिक पूछा हुआ है, जे एन का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 2019 का पेपर जो है जे एन वाला फंक्शन आया हुआ है,
डिफाइन बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड पूछा हुआ है। जनरेटिंग फंक्शन रोड्री फार्मूला ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर में आ जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी HN वाला क्वेश्चन जो है वो भी एक आएगा आपको। इसके बाद ये सीरीज सोल्यूशन और लीजेंडर पोलिनोमियल रोड्री फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्स एंड जे एन वाली प्रॉपर्टी जो है ये सारी आपने लिख के याद करनी है। ये स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेट फार्मूला, ये नाम से भी आपको पूछ सकता है। गॉस थ्योरम पूछा हुआ है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल, फाइंड सीरीज सोल्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है, इसकी सारी आगे एप्लीकेशन वो भी आपने करनी है। ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन आप कर लें। अब हम क्वेश्चन जो है इसका डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है तो ये गैमा फंक्शन है। द गैमा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, ये गैमा फंक्शन है डिनोटेड बाय गैमा ऑफ एम वेयर gamma of n sorry n greater than 0 and it is defined as gamma n is equal to 0 to infinity e power minus x x power n minus 1। इस बात को माइंड में रखना है, n ग्रेटर देन 0 है गैमा फंक्शन का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा पार्ट है इसका बीटा फंक्शन। द बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय बीटा एम एन वेयर एम एन ग्रेटर देन 0 एंड इज डिफाइंड एज बीटा एम एन इज 0 to 1 x पावर n minus 1 1 minus x पावर n minus 1 है। तो ये बीटा की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। बीटा से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी आपने याद करनी है और ये बात माइंड में रखनी है। एम एन ग्रेटर देन 0 होता है, ये MCQs में पूछा जाएगा। आगे है लीजेंडर पोलिनोमियल की लीजेंडर पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसी को लीजेंडर पोलिनोमियल कहते हैं। इसकी रेंज x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 है और इसके सोल्यूशन को लीजेंडर पोलिनोमियल बोलते हैं। और ये Pn ऑफ x है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने सारे करने हैं। इससे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सारी याद करनी है आपने। ये गैमा के फंक्शन की एक बुक से डेफिनेशन ली है, ये एनेशा की बुक है, उससे आप लिए और ये MCQs के रिलेटेड आपको बताया गया। n ग्रेटर देन 0, अगर n की वैल्यू 0 हो तो गैमा n इन्फिनिटी के बराबर होता है। और ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी याद करनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी आया हुआ है। -1 to 1 Pm ऑफ x Pn ऑफ x dx 0 के बराबर होगा अगर m और n इक्वल ना हो, अगर इक्वल हो तो 2/2n+1 है। तो ये आपके पास प्रूफ जो है लीजेंडर, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है वही डेफिनेशन लगाई है। 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन है। एक बार आप m पुट करेंगे इसमें y की जगह पे और एक बार इसमें n पुट करेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है जी, 2 इक्वेशन जब बनेगी तो आपने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 Pn को और 2 को Pm से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन। अब ये सारा आपने खुद हल करना है, अपने पेज पे लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसका ये प्रॉपर्टीज़ है, सिंस m नॉट इक्वल m, तो ये वाला यूज़ करना है आपने। ये सारा अपनी बुक नोटबुक ले लें, उस पर नोट करें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सलूशन जो है करेक्ट लगेगा। तो ये जो है इसका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एनेशा की बुक अगर आपके पास है तो 740 पेज है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। एनेशा की बुक ओडी के नाम से है, उसका पेज नंबर 735 और 36 पे दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टीज़ है Pn+1 P(x) बराबर है, ये आपने ये प्रूव इस यहाँ से शुरू करना है इसको। तो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से। आप जब डेरिवेटिव लेना था अब आपको आता है, जारी सी बात है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये कोई नंबर 2 बन जाएगी। 2 को जो है सीरीज सोल्यूशन फॉर्म में लिखा है, ये समीशन फॉर्म में लिख दिया है इसको, ठीक है। समीशन फॉर्म में लिखने के बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इसका सारा जो है सलूशन आ गया। आप अपनी कॉपी पे नोट करें।
अब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं टोटल हैं 5 हैं। अब 5 में से जो हम पेपर में आई हुई है वो सेकंड वाली आई हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सेकंड वाली आ सकती है, इन पाँचों में से कोई भी आ सकती है। तो आपने ये माइंड में नहीं रखना कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो इसका सलूशन जो है, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ का सलूशन जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये। तो आपने क्या करना है, इसको नोट करना है। अब हमारी जो इस पेपर में आया हुआ ये सेकंड प्रॉपर्टी आई है। ये अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का बी पार्ट किया है, वही फार्मूला जो है, सॉरी 2 का जो ए पार्ट किया है, ये वही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। फार्मूला किया तो उसको डिफरेंशिएट किया, एक्स के लिहाज से इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी एन माइनस 1 डैश एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने के बाद आप देखते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास, तो ये आपका यहाँ तक प्रूव हो गया। ठीक है जी। तो आगे मैं ये 3 का दूसरा का भी आपके पास सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ। अब ये ना हो कि अब उनमें से कोई और आ जाए प्रॉपर्टी तो आप कहेंगे ये तो पास पेपर में से लगा ही नहीं है। तो पास पेपर से आपको जस्ट जो है टॉपिक्स का आइडिया मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है डुप्लीकेट फार्मूला गैमा फंक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता है। प्रूव दैट गैमा एम प्लस 1/2 पाई का स्क्वायर रूट ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1 है, गैमा 2m ग्रेटर देन 0 है। तो इसको शो करना थोड़ा सा स्पीडली करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। तो बीटा फंक्शन की ये बीटा फंक्शन की ये जो प्रॉपर्टी है ये लगाई है। तो रिलेशन बीटा फंक्शन, तो दूसरी प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा फंक्शन की। तो आपने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, 1 और 2 को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये आपके पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 है। तो आपने क्या किया, ये 2n-1 है इसको 0 के इक्वल पुट किया, n की वैल्यू 1/2 निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए। जब 3 में पुट किए तो जहाँ गैमा 1/2 होगा आपने पाई पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, इसको आपने स्टॉप करना है। अब अगेन जो है ये पावर जो है आपके पास 2m-1 जो है इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो यहाँ से आगे पुट m इज इक्वल टू n इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट ये देखें, ये वाला हमारा हिस्सा आ गया। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर पावर है 2mn, तो ये नीचे इधर आ गई है 0। अब इसकी लिमिट चेंज की है, 2 थीटा को t के बराबर पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट्स भी चेंज किए हैं पुट करने के बाद। अब यहाँ से बात एक है 0 to पाई लिमिट है, तो ये डेफिनेशन लगाई हुई है इधर। तो इसको तोड़ के आपने क्या किया, ये वाला फार्मूला कैलकुलस की बुक में आपने पढ़ा था, तो इसको आपने क्या है 0 to पाई को 2 पाई/2 से स्प्लिट कर दिया। अब इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 4 से लेकर। पुट करने के बाद तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, ये गैमा फंक्शन से है। अब ये गैमा फंक्शन का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस तरह से ज़रूरी नहीं कोई ये आए, इससे आपको आइडिया होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको कैसे टैकल करना है या कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं। तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन जो है, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन की ये आपके पास है। ठीक है, डेफिनेशन आ गई e की पावर -x, x की पावर n-1 है। तो आपने क्या किया है, जो e की पावर 3x है ये, इसको आपने नए वेरिएबल y के इक्वल पुट किया। y के इक्वल पुट करने के बाद x का स्क्वायर रूट y/3 आ गया। क्या क्या इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद dx की वैल्यू ये आ गई। और यहाँ लिमिट सारी भी चेंज कर दी हैं। लिमिट चेंज करने के बाद आप क्या करते हैं, तो ये आपके पास dx जो है इसके बराबर आ गया। अब वैल्यू सारी उस इंटीग्रल में पुट कर दें। जब इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सारा किसके बराबर है, गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है, y की पावर 2 है। तो गैमा की डेफिनेशन में n-1 होता है, मतलब ये
3 माइनस 1 2 आता है, तो गैमा 3 आ गया। गैमा 3 बराबर होता है 2 फैक्टोरियल के। इसको हल किया तो आपके पास 2 आ गया, 2 2 4 हो गया। तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो गया। तो ये मिड का 2023 का पेपर जो है हमने डिस्कस किया है। तो अब MCQs डिस्कस करते हैं। ये 50 MCQs आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है इनमें से आपको आ जाएगा। और भी MCQs शेयर करेंगे। पहला सवाल जो है गैमा फंक्शन से आया हुआ है। गैमा फंक्शन की गैमा n+1 इज इक्वल टू आता है n गैमा n, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन में गैमा से आया है n इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि n ग्रेटर देन 0 हमने डेफिनेशन पढ़ा है। गैमा फंक्शन इज सेड टू बी आइलर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ट्रू है जी। व्हाट इज अदर नेम ऑफ गैमा फंक्शन? आइलर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमा फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये लगाई है, पूछी है इसने। इसके बाद छोटा क्वेश्चन है फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमा फंक्शन की। जब गैमा 8 आपने मालूम करना है तो ये इसको हल करना है। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लगा के ये 50-40 आता है। गैमा 1/2 क्या होता है? पाई का जज़र होता है। द वैल्यू ऑफ 0 पे इन्फिनिटी बनता है गैमा, अभी हमने पेपर जब सॉल्व किया। गैमा 5/2 आता है 3 पाई का स्क्वायर रूट ऑफ 4, 0 to इन्फी पावर एक्स, ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बीटा फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू? ये ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज की है। बीटा फंक्शन दोनों m और n ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो द टर्म हाइपरज्योमेट्रिक वाज इंट्रोड्यूस जॉन विलेज है। पोएम्बर सिंबल जो ए पार्ट ठीक है, द वैल्यूज ऑफ पोएम्बर सिंबल की n के 0 तो 1 आता है। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में एनालिटिक होता है x इक्वल 0 को, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का 0 है। फॉर x इज इक्वल टू 1 द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन अल्फा बीटा गैमा x इज गॉस थ्योरम है। ये सारे हाइपरज्योमेट्रिक के जितने थ्योरम होंगे उनकी स्टेटमेंट याद करनी है। इसके बाद रिलेशन e पावर x ये कुमार थ्योरम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज an इज नॉट ट्रू फॉर पोएम्बर सिंबल का an इज इक्वल टू फैक्टोरियल, ये ट्रू नहीं है। पोएम्बर सिंबल इज डिफाइंड n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर है। द ऑर्डर ऑफ कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक 2 है। द हाइपरज्योमेट्रिक लीनियर डिफरेंशियल कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक है। ये HN वाले से कोई भी आ सकता है। ऑर्डर 2 है इसका। वैल्यू फॉर्मेटिव फंक्शन H1 2 है। H1 की वैल्यू जो है 2x है। H1 की वैल्यू क्या है जी? H1 2x है। H0 की 1 है। H2 की 4x स्क्वेयर है। H3 की 8x क्यूब माइनस 12x है। ये HN की सारी वैल्यूज जो हैं आपने याद करनी है, इनसे कोई भी पूछ सकता है। वैल्यू हमेशा H2 की वैल्यू जो है वो 4x स्क्वेयर है। 4x स्क्वेयर माइनस 2 है। H0 की वैल्यू जो है वो 1 है हार्मिट फंक्शन की। द वैल्यू ऑफ हार्मिटिव फंक्शन 5 जो है वो 32 वाला है। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी वैल्यूज जो ट्रू है? ये HN का जो है 2n HN-1x बराबर HN डैश ऑफ x, ये जो है ये ठीक है जी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन है HN डबल डैश x लेसर इक्वल टू HN। दूसरा है जी HN डबल डैश लेसर। तीसरा है HN डबल डैश HN डबल डैश इज इक्वल टू है HN, फिर डी ऑप्शन HN डबल डैश ग्रेटर और इक्वल टू HN। इनमें से कोई भी जो है ये ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कह रहा है, तो इनमें कोई भी ट्रू नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने देख लेनी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम कर रहे हैं, तो इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज हैं।
जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2n(h(n-1x) बराबर h(n-x). ये करेक्ट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी में से है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सॉरी 33 का जो है वो आपने चेक करना है। 34 की बात कर रहे हैं तो इसका सी ऑप्शन जो है ये ठीक है। 35 का m<1 n jn इवन होगा तो इवन आएगा, ऑड होगा तो ऑड आएगा। 38 रिलेशनशिप jn, ये n पॉजिटिव होगा, n बिलोंग टू पॉजिटिव z, j1/2 2/पाई x का स्क्वायर रूट साइन x है। द वैल्यू ऑफ बेसल फंक्शन j -1/x 1/2। ये जे एन वाले जितने भी MCQs होंगे सारे j1/2 +1/2 3/2 5/2 सारे करने हैं। ये रोड्रिग्स फार्मूला है, ये प्रूव भी करना है आपने। रोड्रिग्स फार्मूला जो है ये n प्लस, क्योंकि रोड्रिग्स फार्मूला n = 0 1 2 3 आता है तो ये n पॉजिटिव है। -1 to +1 Pn(x) 0 होगा तो n 0 नहीं होगा, बराबर 2 होगा, n 0 के बराबर है। लीजेंडर पॉलिनोमियल Pn(1) ये 1 के बराबर है। यहाँ Pn-1, इससे Pn से रिलेटेड जितने सवाल हैं सारे करने हैं। Pn-1 बराबर है -1/n है। Pn-x बराबर है -1/n Pn(x) है। ये वेट फंक्शन है 48 और 49 जो है ये डुप्लीकेट फार्मूला है। अल्फा 1 और बीटा और गैमा, देन द अपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बिकम्स 1/1 - x। ये इंपॉर्टेंट 50 MCQs हैं और MCQs भी देखते हैं। अब ये MCQs टिक लगे हुए हैं, हमने तकरीबन ये सारे पढ़ लिए, मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके खुद जो है इसको रीड कर सकते हैं। मैं 5-5 पे आगे ले जाऊँगा, आपने वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लेना, ठीक है जी। 9 पे आ गए आप, 9 से आगे 5 आ जाएंगे। तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। बीटा और गैमा फंक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन का तो कोई आइडिया नहीं है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आ सकता है, लेकिन MCQs इनमें से ज़रूर आपको आएगा। ये 20 MCQs अब इतने तादाद में दिए हुए हैं तो इनमें से तो कोई ना कोई आना चाहिए। 24, इसके बाद 25 से 28 तक वाला आपने वीडियो को पास करके ना ब्रेक लगा के आपने रीड कर लेने। मैं इसलिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है एक्सप्लेन करने। हाइपर ज्योमेट्रिक से रिलेटेड अब आ गए हैं। जॉन विले ने हमने पढ़ा, ये इसने याद किया। हाइपर ज्योमेट्रिक 1813 नंबर सिंबल से आ गया डेफिनेशन। आप वीडियो को ब्रेक लगा के ना रीड कर लेना सारे। MCQs 51 52 53 54 आ गया गॉस थ्योरम। 56 57 59 सॉरी 60 आ गया। ये सारे हाइपर ज्योमेट्रिक वाले टॉपिक्स हैं। 1/-x सीरीज ln1 + x। ये MCQs कोई भी बन सकता है। tan इनवर्स का आ गया। 1 - x⁻⁻ है, लिमिट से रिलेटेड है। अल्फा n+1 नंबर सिंबल है। सेवेंटी 78 इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है क्वेश्चन। 78 वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। कुमार्स रिलेशन से आ गए हैं। 83 पे पहुंच गए हैं। अब 84 हर्मिट फंक्शन जो है। 85 h0 x1 के बराबर है। h1 आ गया, h2 आ गया, ये सारे 4 आ गया। इनमें से कोई भी पूछ सकता है। ये ऑर्थोगोनल और हर्मेटिक इक्वेशन है।
रेफरेंस फार्मूला 94 पे पहुंच गए, 95, 96, 97। अगर वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी छोड़ें, जो कुछ आपको चाहिए वो कमेंट्स में बताएं। और ये वीडियो जो है इसका लिंक अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, अपना फ़ायदा नहीं सोचना। ये JN वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे अपने करने हैं, -1/2, 1/2 MCQs है, ये सारे इसमें से आपको आ सकते हैं। पेपर ने डिस्कस करने वाले ने पूरी आउटलाइन, रोजी फार्मूला आया हुआ है आपके पास, ये 108 है, 150 MCQs हो गए हैं।